प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि ये 15-15 मिनट का सेशन ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक दिन में डेली एक टॉपिक आपको करा रहा हूं और एक टॉपिक कराने का मतलब आप समझते हैं, एक टॉपिक कराने का मतलब आप समझते हैं। जैसे कल मैंने आपको बौद्ध धर्म कराया, बौद्ध धर्म में अब अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, बौद्ध धर्म में जितना मैंने आपको कल करा दिया है। अब सर आज क्या कराने वाले हो आप, आज किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम आज के क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन ये कहता है कि आज कहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। सर आज कौन सा टॉपिक आप कराने वाले हो, तो दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट, यानी कि संसद से जितने भी सवाल आते हैं वो सारे आपको एक क्लास में करा दिए जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब ना किया हो, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आज थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूं, आज थोड़ा सा नाराज भी हूं, आज थोड़ा सा आपसे मतलब अपने आप से उदास भी हूं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बच्चों, अब उसका रीजन तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। आज हम आपको कराने वाले हैं संसद से आने वाले सवाल। आज हम आपको कराएंगे संसद से आने वाले सारे सवाल। आज हम आपको कराने वाले हैं बच्चों संसद से आने वाले सारे सवाल। तो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं दिल के टुकड़ों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यही है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर लो भैया, जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन का क्लास निकल जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, हम नई संसद और पुरानी संसद दो अलग अलग दिन में करेंगे। हम पुरानी संसद और नई संसद भवन को दो अलग अलग क्लास में करेंगे। लेकिन बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगा यहां से। पहला क्वेश्चन, भारत में संसदीय सरकार को कहां से लिया गया है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को कहां से लिया गया, अमेरिका से, रसिया से, ब्रिटेन से, या फिर आपके ब्रिटिश से, या फिर जर्मनी से। बताओ कहां से लिया गया है। इस सवाल का जवाब कौन बच्चा देगा, बस आपने ये बताना है। मैं हर एक बच्चे से बता एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि बेटा ये सवाल पेपर में आने योग्य है, तो आप क्या होगा सर हाँ संसद। आप जो बच्चा मेरे कहने से इनकी क्या बना लो, इनकी आप बना लो मेरे कहने से एक नोट्स बना लो प्यारा सा, जिसमें डेली टॉपिक लिखते रहो। आज ये टॉपिक हुआ, आज ये टॉपिक हुआ, आज ये टॉपिक हुआ। और जिस दिन 75 टॉपिक हो जाएं, आप एमटीएस का कोई भी मॉक टेस्ट दे लेना, कोई भी मॉक टेस्ट दे लेना बच्चों, नंबर आपके 75 में से 60 प्लस आएंगे भैया। इसे लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया, ब्रिटेन से। अगला देखो, हमारी संसद में हमारे संसदीय व्यवस्था डी, सेम आंसर कोई सा भी दे दो आप, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, ये भी टेम्परेरी ये भी टेम्परेरी। तो भैया यहां सेम ऑप्शन आ गया है, यहां पर क्या आ गया, सेम ऑप्शन आ गया बाबू। तो इसलिए यहां पे आंसर बी और डी दोनों आप कहेंगे, बी और डी दोनों आंसर आएगा। आगे देखो, अगला है धन विधेयक पहले कहां पर लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। धन विधेयक हमेशा पहले कहां आता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। बच्चों अगर मैं धन विधेयक यानी कि मनी बिल की बात करता हूं, तो मनी बिल जब भी कभी आएगा, मनी बिल हमेशा मनी बिल जब भी कभी आएगा बच्चों वो लोकसभा में आएगा। मनी बिल जब भी आएगा वो लोकसभा में आएगा। अगर मैं मनी बिल की बात करूं सर, आर्टिकल पूछ लेगा कई बार, तो बेटा मनी बिल के लिए आर्टिकल है 110। मनी बिल किस आर्टिकल में है सर जी, 110 में है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल कहता है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कब किया गया। मतलब लोकसभा का जो पहला नाम हुआ करता था वो हाउस ऑफ द पीपल था। ध्यान से पढ़ो बच्चों, लोकसभा को पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था, हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन बच्चों लोकसभा को 1954 में नाम मिला है, जो हाउस ऑफ द पीपल है इसे लोकसभा नाम 1954 में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य से लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। अब अगर आप लोकसभा की सीटों की बात करो बच्चों, सारे बच्चे सुन लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोकसभा मेंबर की बात करते हैं, अगर आप लोकसभा मेंबर की बात करते हैं तो दोस्तों पहली लोकसभा यानी कि 51-52 में लोकसभा में 500 मेंबर थे। कितने थे, 500 मेंबर।
इसके बाद 1956 में ये 525 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 525। इसके बाद 1973 में ये 545 हो गए। इसके बाद दोस्तों 1987 में ये 552 हो गए। और बच्चों 2020 में ये फिर से कितने हो गए? 550 हो गए। तो ये ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से कितने गुरुजी? 80 मेंबर। कितने? 80। अगला देखिए, अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन रख सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? इस सवाल का जवाब दिया जाए। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? अच्छा, कितनी प्यारी बहन यहां ऐसी हैं और कितने प्यारे भाई ऐसे हैं जो मेरे कहने से मेरे प्रतिदिन के टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं कि आज ये टॉपिक हुआ, 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 आज ये टॉपिक हुआ। कितने भाई बहन ऐसे हैं कि गुरुजी मैं नोट्स बना रहा हूं? वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। मैं तुमसे कह रहा हूं, चाहे तुम सीजीएल दे लेना, चाहे आप एमटीएस दे लेना, चाहे आप रेलवे दे लेना, ये 75 टॉपिक तो कर लो बस। मेरे 75 टॉपिक तुम्हारे सिलेक्शन में 4 चांद मैं लगवाऊंगा, मैं कराऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन। आप ये सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम कि हाँ गुरुजी मैं बना रहा हूं। जो नोट्स बनाएगा सिलेक्शन 110% होगा, सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद लोकसभा अपने आप उसे पास मान लेती है कि नहीं करोगे तो हम अपने आप पास मान लेंगे। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, वो कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित की कितनी सीटें? तो भैया अब सीटें हो गई उनकी 20। अगला देखो, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किससे? सर जी अगर हमारे किसी राज्य का नाम बदलना हो, गुरुजी हमारे किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो, या एक राज्य से 2 राज्य करने हो, एक राज्य से 2 राज्य करने हो, तो दोस्तों वो अकेले संसद कर सकती है, किसी से नहीं पूछेगी, किसी से नहीं पूछना, और 20 कर लेगी। आज ये 6वीं क्लास है बेटा, छठी क्लास है आज। अगला देखिए सवाल देखो, और सबसे बड़ी, सिर्फ 20 मिनट लेता हूं तुम्हारे पूरे दिन में तुम्हारी 20 मिनट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी 1 घंटा, ना 2 घंटे, ना 5 घंटे, सिर्फ 20 मिनट तो दे दो मुझे। 20 मिनट में काम चल जाएगा। राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। यह सवाल आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है, यदि संसद की मेरे प्यारे साथियों भारतीय संसद किस अनुच्छेद में आती है? 11वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद आती है? जल्दी बताओ। तो दोस्तों आप इस लाइन को याद कर लो, सरला, आप याद कर लो सरला। से का मतलब संसद, से का मतलब संसद, रे का मतलब राज्यसभा, और ला का मतलब हो गया लोकसभा। अब इनके आर्टिकल लिख दो, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। पूछ क्या रहा है बेटा? वो कह रहा है कि भैया किस अनुच्छेद में आती है भारतीय संसद? तो 79 में आती है। ट्रिक कैसी लगी? अगले पर आओ। अगला कहता है संसद किसे कहते हैं? संसद किसे कहते हैं? तो भैया संसद की अगर बात आएगी तो संसद कहते हैं गुरुजी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ये बात आप याद रखिएगा कि जब ये तीनों मिल जाती है तब ये क्या कहलाती हैं? सर ये संसद कहलाती हैं। जब लोकसभा मिल जाती है, राज्यसभा मिल जाती है और राष्ट्रपति मिल जाते हैं तो तीनों ही संसद कहलाती हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, किस अनुच्छेद में लोकसभा आती है? अब सरला को याद करो, किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे साथियों कौन आती है? लोकसभा। अब लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों ना तो 69 में आती है, ना 79 में आती है, 80 या 81। अरे अभी तो तुम्हें लिखवाया सरला, अभी तो तुम्हें लिखवाया सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, ये रहा आंसर। मुझे भी आज तक इस ट्रिक से याद हुआ है ये। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से भारत में कानूनों को कौन बनाता है? यानी कि हमारे देश में जो कानून बनते हैं उन्हें कौन बनाता है? दिल के टुकड़ों के हमारे देश में जो कानून बनते हैं उन कानून को कौन बनता है? बताइए बच्चों, हमारे देश में जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बच्चों अगर कानून बनाए जाते हैं तो किसके द्वारा? सर कानून बनाते हैं हम लोग राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के मिलकर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहा जाता है? अब सर ये अपर हाउस है तो लोअर हाउस भी होगा। अरे ये वाला कर चुके, कोई बात नहीं मनीष बानो भैया, एक बार आज तो सैटरडे है, रिवीजन कर लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं है। अपर हाउस किसे कहते हैं? दूसरा आपका क्या? ठीक है, लोअर हाउस किसको बोलते हैं? अगर सवाल ये पूछ लिया
लोअर हाउस। भाई एक तो सवाल है अपर हाउस किसको बोलते हैं, एक सवाल है आपका लोअर हाउस किसको बोलते हैं। सर अगर बात कर रहा है अपर हाउस की तो राज्यसभा, अगर लोअर हाउस की बात कर रहा है तो लोकसभा। क्लियर है बात। चलिए ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, वो कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अगर आपने कर लिए तो इस बार तो तुम्हारे सारे के सारे सही होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो गलत हो रहे हैं। और ये तो चलान कटने वाला काम कर दिया तुमने। ना तो 221, ना 183, ना 115, 249 विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको यह बताना है कि हमारे देश में जब लोकसभा के मेंबर, हमारे देश में लोकसभा सदस्य 525 से 545 कब हुए। यह सवाल पेपर में आ चुका है, ये सवाल पेपर में आ चुका है बच्चों कि 525 से 545 कब हुए। तो लाडलो 525 से 545 हुए थे। सर जी आपने लिखवाया 1973 में, आपने लिखवाया था गुरुजी 1973 में हुए। नेक्स्ट सवाल देख लो, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण का नियम किस देश है। अच्छा ये नामकरण नहीं होगा बेटा, नामांकन होगा। नामांकन ये कहां से लिया गया, ये है सवाल, है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह आपने बताना है। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, खुद नोट्स बनाओ, और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। सर जी अगर मैं बात करता हूं तो वो करते हैं 12 को, लेकिन ये 4 क्षेत्र से आने चाहिए, कला साहित्य, समाज सेवा या फिर आपका विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है भैया। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं। भाई उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है। सर जी उत्तर प्रदेश के बाद अपना महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सवाल पहले पढ़ो, उसमें कहा है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह केवल राज्यसभा में लाया जाता है। अरे हटाओ भैया हटाओ, क्योंकि दोनों में लाया जाएगा। कोई भी कानून जब तक नहीं बनेगा जब तक लोकसभा और राज्यसभा पास ना कर दे, अकेले लोकसभा से नहीं बनेगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखो, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि बच्चों शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, ये आपने बताना है। और ये तो कई बार पेपर में सवाल आ चुका है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों का सही जवाब होगा। ये तो सारे बच्चों का जवाब सही होगा बिल्कुल। और कल संडे है, कल भी क्लास है, आपको बता दूं कल संडे है। कभी सोच दो बात नहीं आएंगे गुरुजी, कल संडे 2:40 पे कल भी आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है बच्चों, आपकी 84 सीटें रिजर्व की गई हैं। अगला देखिए, एक वर्ष में लोकसभा की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। लोकसभा में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए एक साल में। तो बेटा एक साल में कम से कम जो होनी चाहिए, कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है। कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है, और किन्हीं भी 2 बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बच्चों, ये आपने बताना है। अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करूं, यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वीरैप है, संसद के ऊपरी सदन को भंग नहीं किया जा सकता। अरे लाडलो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें राष्ट्रपति को भी इंक्लूड किया गया है। अगला देखो, अगला सवाल है बच्चों, मैं आपको बता दूं, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता। बताओ, लोकसभा का अध्यक्ष क्या लोकसभा का सदस्य होता है। आप बताओगे सर बिल्कुल होता है, ओम बिरला है फिलहाल में। लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो दोस्तों ये ध्यान रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। तब आपका आंसर आ जाएगा सर जी, तब आपका आंसर आ जाएगा, ये राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होगा। हमेशा क्या होगा, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा में एमपी बनना चाहते हैं तो तुम्हारी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा में एमपी बनना चाहते हैं तो तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए। जवाब दो यार, हद हो गई, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आज डर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा, मैंने लग ही नहीं रहा आज पढ़ रहे हो आप। तो राज्यसभा में मेंबर बनना चाहते हो 30 साल, अगर लोकसभा में बनना चाहते हो मेंबर तो बच्चों 25 साल, लोकसभा में 25 साल।
ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अगर मैं दोनों सदनों की बैठक की बात कर रहा हूं तो बेटा संयुक्त बैठक सबसे पहले पता हो, संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 में आती है। पहला सवाल, बुलाता कौन है? सर जी बुलाने का काम करते हैं हमेशा राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? हमेशा राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है बाबू, चलो आंसर आ गया आपका, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ मंत्रिपरिषद, ये पिछली बार एमटीएस में आया बेटा ये सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पिछली बार एमटीएस में पूछा गया ये सवाल कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तब आपका जवाब क्या आएगा? तब आपका जवाब आएगा सर जी लोकसभा। तब आपका जवाब क्या आएगा? लोकसभा। यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, और जब पूछा गया है आप कहोगे गुरुजी ये तो मैं नहीं कर पाया इसको, तो क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं था। अरे पढ़ाया था लेकिन थोड़ा ध्यान इतना नहीं था। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, बातचीत बंद करते हुए राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है? अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा आप याद कर लेना, सरला सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। आंसर आ गया 80, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला सवाल देखो, बातचीत नहीं करनी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो आपके सामने है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है बच्चों। राज्यसभा के सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं तो राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाती है सर वो 550। कितने? 550। नेक्स्ट सवाल देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरे होने के पहले भंग किया जा सकता है? क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बोलो यस या नो। सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो आर्टिकल नंबर 85 है। आर्टिकल 85 के द्वारा भंग होगा। करेगा कौन? राष्ट्रपति। सलाह कौन देगा? सलाह देगा बेटा पीएम। अब पवन मोरल मत कह देना, अब कहना प्राइम मिनिस्टर। बात क्लियर? अगला देखो, अगला सवाल, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बच्चों राज्यसभा में हाईएस्ट हो सकते हैं आपके कितने? 250। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। अगला देखिए, संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? नोट करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। नोट करके लिख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा? सर आंसर आएगा 6 महीने। आंसर क्या आएगा आपका? 6 महीने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित, मतलब जिसमें जनता वोट डालती है, जिसमें आपने वोट डाला। इस बार अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आपने भी वोट डाली है, मैंने भी वोट डाला है। ठीक है, क्योंकि आप भी 18 प्लस के हो चुके हो, मैं भी 18 प्लस का हो चुका हूं। आपने वोट डाला, मैंने भी वोट डाला। किसके लिए? लोकसभा के मेंबर के लिए। अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की चर्चा की गई है? देखो ना तो 331 है ना 333 है। अब बताओ 330 या 332? तो तब आप कहोगे गुरुजी 330। अगले पर आइएगा, एक दल लोकसभा में विपक्ष नेता होने का दावा करता है यदि उसके पास न्यूनतम कितने सांसद हो? अरे लगा लेना ना आप, 550 का 10% निकाल लो बस। 10% कितना हो गया? 55। तो ये रहा। इसीलिए राहुल गांधी को इस बार विपक्ष का नेता बनाया गया। क्यों? उनके पास 100 सीट है। इस बार 100 सीट है राहुल गांधी के पास, यानी कांग्रेस के पास। अगला देखो, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितना होता है? गणपूर्ति कोरम, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम क्या होता है? सर जी गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। ये रहा ऑप्शन। अगला देखिए, अगला सवाल, भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, अगर मैं शून्यकाल के अर्थ की बात कर रहा हूं, प्रश्नकाल के ठीक बीच का समय। नेक्स्ट, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। इन 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा का, और दोस्तों जो विपक्षी दल होता है उसका नेता इसका सदस्य होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा का होता है 5 वर्ष, और अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 साल। अगला देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 सवाल है, 43 हो चुके हैं। आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगर पूछे कार्यकाल तो आंसर आएगा 1 वर्ष।
ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? यह सवाल तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी भी संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? अब जरा रुक जाओ, 20 मिनट में टॉपिक खत्म।